नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप एक पेरेंट हैं और इस तरह के एक स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं जहाँ आपका बच्चा आपको खूब गुस्से से, खूब डाँट के या चिढ़-चिढ़ा के बोलता है कि मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगा, नहीं चलूँगी। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आपका बच्चा आपके साथ अक्सर यूज़ करता है, इस तरह से अगर आपको आम तौर पे चिढ़ के या गुस्से में बोलता है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इस वीडियो में मैं इसकी एक रीज़न बताऊँगा, इसकी एक टिप बताऊँगा कि बच्चा ऐसा क्यों बोलता है और इसे दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो ध्यान में रखी जाए। ये टिप ऐसी नहीं है कि जिसे आप आज या कल में करेंगे और एकदम से प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगी। ये एक एटीट्यूड से रिलेटेड टिप होगी। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड, नज़रिया उससे रिलेटेड टिप होगी। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। गेबरमेट एक साइकोलॉजिस्ट हैं और एक फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, जिन्होंने एनिमल बिहेवियर और पेरेंटिंग के ऊपर और जो हमारे जो इमोशनल और अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। उनकी बहुत अच्छी स्टडीज़ इस बारे में मिलती हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के साथ जो अटैच होते हैं, वो क्यों होते हैं, किस तरह के पैटर्न मिलते हैं और अटैचमेंट बिगड़ने की वजह से जो डिस्टर्बेंस आती है बच्चे में, वो क्यों आती है। इस बारे में उन्होंने पूरे ज़िंदगी भर बहुत सारा शोध किया है। उन्होंने एक किताब लिखी है होल्ड ऑन टू योर किड्स, जिसमें उन्होंने बताया है कि पेरेंट्स को कैसे एक अच्छा पेरेंट बनने में किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कैसे एक पेरेंट एक बेटर पेरेंट बन सकता है और कैसे एक टॉक्सिक पेरेंटिंग, जिसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो होगा जहरीली पेरेंटिंग, ऐसे हम टर्म्स नहीं यूज़ करेंगे, मतलब एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, एक बहुत ही हार्मफुल पेरेंटिंग से कैसे बचा जाए। पेरेंट्स कहाँ गलतियाँ करते हैं, पेरेंट्स किन चीज़ों में चूक जाते हैं, कहाँ गड़बड़ हो जाती है जिस वजह से वो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में, भले वो बच्चा बहुत छोटा हो, टीनेजर हो या बड़ा हो, 20s में हो या 30s में हो, कहाँ चूक होती है जिस वजह से घर का माहौल, बच्चे का बिहेवियर बिगड़ जाता है और बच्चे जो हैं वो, जो एक टिपिकल टर्म यूज़ करते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं। मतलब बच्चे जो हैं वो ज़िद्दी हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं या और कई तरीके की प्रॉब्लम्स डेवलप कर लेते हैं। तो गेबरमेट का सीधा साफ कहना है कि जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हो कि बच्चा जो है वो आपको पलटकर जवाब दे रहा हो, आपको ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा हो जिसको कि आपको सुनना भी बड़ा मुश्किल है, टॉलरेट करना बड़ा भारी लगता है, जैसे कि मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है, मैं अब छोटी नहीं रही जो हर बात के लिए मुझे टोकोगे, बताओगे। और इसको वो रिएक्ट करते हैं बच्चे बहुत ही गुस्से से, चिड़चिड़ा के, हो सकता है थोड़े डिस्ट्रक्टिव हो जाएं, चीज़ें तोड़-फोड़ करें, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में पेरेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे के लिए क्या रिएक्शन होना चाहिए इसको डिसाइड करें, कि बच्चा जो है वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए, पेरेंट ये डिसाइड करें या पेरेंट ये सोचें। नहीं, वो कह रहे हैं कि रिएक्शन यहाँ मैटर ही नहीं करती कि पेरेंट को क्या सही रिएक्शन देना चाहिए। ये एक ऐसा टाइम है जब पेरेंट और बच्चे की रिलेशनशिप में इस तरह का स्टेज आ जाए, जब बच्चा इस तरह से आपसे बात करने लगा है, रिएक्ट करने लगा है, तो ये एक ऐसा टाइम है जब पेरेंट को ये सोचना चाहिए कि रिलेशनशिप में गड़बड़ क्या चल रहा है, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ हमसे एज अ पेरेंट चूक हो रही है, हम क्या चीज़ है जो पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, जो देख नहीं पा रहे, जिस वजह से कि बच्चा जो है वो इस तरह से रिएक्ट कर पा रहा है। तो वो कहते हैं गेवरमेट कि पेरेंट को अपनी रिलेशनशिप पे फोकस करना ज़रूरी है बजाय कि बच्चे के बिहेवियर और रिएक्शन पे। रिलेशनशिप सुधारने की तरफ आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि बच्चे को सुधारा जाए, बजाय कि बच्चे के बिहेवियर में बदलाव के लिए ज़्यादा चिंता की जाए या बच्चे को बदलने पर फोकस हो। इसकी बजाय रिलेशनशिप पर फोकस करनी पड़ेगी कि पूरी रिलेशनशिप में क्या कमी हो रही है, क्या छूट रहा है। पेरेंट में गड़बड़ नहीं, बच्चे में गड़बड़ नहीं, तो आपसी संबंध में क्या कमी आती जा रही है उस पर ध्यान देना जरूरी है। गेबरमेट का ऐसा मानना है कि कोई भी रिलेशनशिप में जहां एक मैच्योर पर्सन होता है और एक इमैच्योर पर्सन होता है, या एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, एक डिपेंडेंट पर्सन होता है, वहां एक हायरार्की आ जाती है। हायरार्की का मतलब है बड़ा छोटा, सुपीरियर इंफीरियर, सीनियर जूनियर वाला एक स्टेट बन जाता है। वो रिलेशनशिप ये नेचुरली इस तरह का एक पैटर्न डेवलप कर लेती है जिसके अंदर बड़ा जो है वो छोटे को इंस्ट्रक्ट करता है, दिशा निर्देश देता है, उसे बताता है, गाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
उसे अपने हाल पर नहीं छोड़ देता, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप का आधार है। भले वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हो, दो दोस्तों की या दो भाइयों की रिलेशनशिप हो, या पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप हो। चाइल्ड एक लेसर मैच्योर या हम कहें कि इमेच्योर स्टेट में होता है, और पेरेंट जो है वो एक मैच्योर स्टेट में है, क्योंकि वो उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, उसका ध्यान रख रहा है। तो जब भी ऐसी रिलेशनशिप होगी उसमें हायरार्की बनेगी, बड़ा छोटा बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़ा है वो डोमिनेट कर रहा है, वो अधिकार है उसका छोटे पर किसी प्रकार का। नहीं, हम ह्यूमन बींग्स इस तरह से नहीं जुड़े हुए कि एक डोमिनेट करे दूसरे को। जहां डोमिनेशन का सवाल आ जाता है वहां पर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, वहां पर विद्रोह, विरोध होना शुरू हो जाता है। जहां एक व्यक्ति जो कि मैच्योर स्टेट में है वो यह चाहने लगता है कि दूसरा मुझे फॉलो करे, मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से काम करे, ये डोमिनेशन हुआ। जहां वो अधिकार समझता है दूसरे पर जरूरी यह है समझना कि यहां हम डोमिनेशन की बात नहीं कर रहे, यहां हम सिर्फ हायरार्की की बात कर रहे हैं। एक मैच्योर है, दूसरा इमेच्योर है। अथॉरिटेरियन होने की हम बात नहीं कर रहे कि अपने अधिकार में ले लिया जाए दूसरे को, वो बात नहीं हो रही यहां पे। अगर ऐसा कोई पेरेंट करता है तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाती है, वो पेरेंटिंग स्टाइल टॉक्सिक हो जाता है। तो हायरार्की तो बनेगी, हायरार्की तो किसी ना किसी तरीके से घर के माहौल में बनी रहेगी, वो हायरार्की नहीं टूट सकती। गेबरमेट, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स पर और मैमल्स पर बहुत स्टडी की है, मंकीज पर, चिंपैंजीज पर, बियर पर, भालू, ऐसे जानवरों पर उन्होंने बहुत स्टडी की है। वो ये कहते हैं कि जानवरों में भी हायरार्की जो है वो बहुत नॉर्मल होती है, नेचुरल पार्ट होती है। मतलब कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बींग्स का, हम एनिमल्स का एक बेसिक नेचर होता है कि हायरार्की तो स्टैब्लिश हो ही जाती है, वो तो ऑटोमेटिक है, नेचर में होगी ही होगी। पर वो कहते हैं कि बियर, मंकी, चिंपैंजी, ये जो एनिमल्स हैं ये कभी विद्रोह नहीं करते। वो कभी पेरेंट के साथ अपनी रिलेशनशिप का विरोध नहीं करते कि पेरेंट जो है वो मेरे पर बहुत ज़्यादा अधिकार जमा रहा है तो मुझे पेरेंट से दूर होना है, तो वो पेरेंट से ही लड़ने लग जाते हैं। या उनकी लाइफ में कोई ऐसा स्टेज आ जाए जिसमें कि बच्चा जो है वो पेरेंट के प्रति बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाए, ऐसा एनिमल्स में नहीं होता। सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ये देखने में आता है। मतलब ह्यूमन बींग्स में रिलेशनशिप में कुछ ऐसा एलिमेंट, कंपोनेंट ऐड हो जाता है, कुछ ऐसा क्वालिटेटिव चेंज आ जाता है जिस वजह से वो हायरार्की का विरोध करने लगता है बच्चा, और वो ये कहने लगता है कि मैं इस हायरार्की को नहीं मानता, तुम मेरे बॉस नहीं हो, तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है, मैं खुद करूंगा, मैं खुद करूंगी। मतलब वो कहीं ना कहीं इस हायरार्की को तोड़ने की कोशिश करता है बच्चा, इस नेचुरल ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चा पेरेंट से डिस्कनेक्ट होने लगता है, वो जो कनेक्शन का एक ब्रेक आने लगता है, उस वजह से बच्चा अपनी उस हायरार्की को बॉयकॉट करने की कोशिश करता है, छोड़ने की, त्यागने की कोशिश करता है। वो कहता है मैं इस हायरार्की को बिलीव नहीं करूंगा, इसमें मानूंगा नहीं, इसको स्वीकारना बंद करता हूं, नकारता हूं इसको स्वीकारने से। पेरेंट मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। कहीं ना कहीं वो जो अटैचमेंट और वो जो कनेक्शन है उसके टूटने की वजह से, रिलेशनशिप में है वो, ना वो पेरेंट उसका कारण है ना बच्चा उसका कारण है, पर कहीं ना कहीं वो आपस में इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, किसी ना किसी तरह से वो कनेक्शन जो है वो टूट रहा है, जिस वजह से बच्चा उस हायरार्की को मानने से मना कर देता है। वो कहता है मैं खुद करूंगा जो करूंगा, तुम मत बताओ। पेरेंट सही भी बता रहा होगा तो भी बच्चे को गलत लगेगा, पेरेंट गलत बता रहा होगा तो गलत लगेगा ही लगेगा। पर बच्चा जो है वो विरोध करने की आदत डेवलप कर लेगा, और होगा क्या, इसका कंपनसेशन वो दूसरी दिशा में ढूंढेगा। कैसे? अपने पियर्स जो हैं, अपने दोस्त हैं, उनसे वो कनेक्शन बनाएगा, और जब उनसे वो कनेक्शन बनाएगा तो सही और गलत की पहचान वो अपने दोस्तों से सीखने लगेगा, दोस्तों से सही और गलत की पहचान करेगा। तो दोस्त जो कर रहे हैं वो सही, दोस्त जो कर रहे हैं वो गलत, मतलब जो वो गलत करें वो गलत, जो वो सही करें वो सही। तो दोस्तों के हिसाब से वो वर्क करने लगेगा, उनके हिसाब से चलने लगेगा। और अगर किसी कंडीशन में दोस्त भी अवेलेबल नहीं है तो बच्चा आइसोलेटेड हो जाएगा, लोनली हो जाएगा। यही दो तीन स्टेट पॉसिबल हैं। तो या तो बच्चा कनेक्टेड है पेरेंट्स से, तो एक हायरार्की जो है वो बनी रह जाती है, बच्चा जो है वो पेरेंट्स को फॉलो करता है, बच्चा जो है वो पेरेंट्स को समझता है, सुनता है, उनकी बात को कंसिडर करता है, उनकी बात का मान रखता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। वो कनेक्शन है, इसलिए वो अटैचमेंट, वो बॉन्ड वो बना हुआ है। पर जहां वो इमोशनल कनेक्शन डिस्टर्ब होने लगे, ब्रेक होने लगे, जो कि पेरेंट्स अक्सर नोटिस नहीं कर पाते, अवेयर नहीं होते, वो समझ नहीं पाते कि वो कनेक्शन कहां, कैसे, कब टूटा, कैसे टूटा, किन बिहेवियर से
दिखता है कि हमारा कनेक्शन टूट चुका है उन बिहेवियर्स के होने की वजह से जो कि कनेक्शन के ब्रेक होने को इंडिकेट करते हैं। उस वजह से ही बच्चा जो है वो कट गया, दूर हो गया, और अब वो घर से बाहर जाकर किसी और दिशा में एक्सप्लोर करने की, किसी और दुनिया में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि एक्चुअल में वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है, बट उस कनेक्शन में वो सही और गलत की समझ भी डेवलप करना शुरू कर देता है। तो बच्चा जिसे कहता है मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं या चाहती हूं, वो बेसिकली कहीं ना कहीं कनेक्शन भी ढूंढ रहा है बच्चा। यहां हम चूक कर देते हैं, हम एक पहलू पर फोकस करते हैं, दूसरे पहलू को हम नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है वो हमारी मानता नहीं, हमें सुनता नहीं हमारी, और हमें बेवकूफ समझता है। हम उसके फायदे के लिए बोल रहे हैं और वो हमें ही गलत बोल रहा है, हम ही पर गाली दे रहा है, हमें ही बुरा बोल रहा है, हम ही पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हम ही पर गुस्सा निकाल रहा है। हम तो सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को सुधारने या बच्चे के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने में कनेक्शन की कमी रहती ही है। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन, एक एसोसिएशन की कमी आती है जब बच्चा अपने पीयर्स या अपनी बाहर की दुनिया में जब ज़्यादा जाने लगता है। तो जब वो ऐसा बोल रहा होता है कि मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे सब पता है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, खुद ले सकती हूँ, वो एक्चुअल में ये बोल रहा होता है ऐसा कहते हुए कि हमारा कनेक्शन टूट चुका है, मुझे मत बताओ अब कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है कि अब हमारे बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, पहले जैसा बॉन्ड नहीं रहा, पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा, अब हमारे बीच एक डिसकनेक्शन हो चुका है, हम अब पहले की तरह अटैच्ड नहीं हैं, इसलिए मैं अब जो भी चाहूंगा वो करूंगा, जो भी चाहूंगी वो करूंगी, क्योंकि अब मुझे कनेक्शन कहीं और लेना है, कहीं और फाइंड करना है, कहीं और ढूंढना है, क्योंकि अब मुझे वहां से जब कनेक्शन ढूंढूंगी तो अब मैं वहां से पता करूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शायद ये बोल रहा है। ये हमें समझना जरूरी है। प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम आपके चाइल्ड में, भले वो एडोलेसेंट है या एडल्ट है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम है आपने एक समय के बाद बच्चे के साथ किसी ना किसी तरह से अपना कनेक्शन ब्रेक कर दिया, वो टूट चुका है कनेक्शन। सॉल्यूशन इसमें नहीं है कि आप ये सोचो बच्चा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, हमने क्या गलती कर दी, या हम तो सही कर रहे हैं सब कुछ, इसी को हम बुरे लगते हैं। ऐसे ये थिंकिंग डेवलप नहीं हो जाती। इस टाइम पर ये सोचने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पर रिलेशनशिप के बारे में सोचने की जरूरत है, अपने आपस के कनेक्शन और अटैचमेंट पर सोचने की जरूरत है। और ज़्यादा फोर्स करके, और ज़्यादा अथॉरिटेरियन होके, और ज़्यादा बच्चे पर अपना अधिकार जमा के, डोमिनेट करके बच्चे को सुधारने की, बच्चे को बदलने की कोशिश करने से फ़ायदा नहीं है। यही तो गड़बड़ करते हैं पेरेंट्स, इसी वजह से कलेश, प्रॉब्लम्स, डिसफंक्शन, फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ बनी रह जाती हैं। और हम यही सोचते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे वो तो और बिगड़ जाएगा, वो तो और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगी। उल्टा है, मामला बिल्कुल उल्टा है। आप ज़्यादा कह रहे हैं, ज़्यादा बच्चे को डांट रहे हैं, ज़्यादा उसे कंट्रोल करने की, फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बच्चा आपके अधिकार जमाने की उस बिहेवियर को रेजिस्ट करता है, उसका विद्रोह करता है बच्चा। प्रॉब्लम यही है। तो फिर क्या सवाल हैं जो पेरेंट को अपने से पूछने चाहिए, खुद से पूछने चाहिए? तो पेरेंट के जो सवाल हैं वो कुछ ऐसे होने चाहिए कि रिलेशनशिप जो है मेरी मेरे बच्चों के साथ, वो कहाँ गड़बड़ाई जा रही है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों मेरा बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा है। आफ्टर ऑल हमारी रिलेशन में ऐसा क्या हुआ, कब हुआ, किस पॉइंट पर हुआ जो कि रिलेशनशिप जो है वो ऐसा अलग रास्ता ले गई कि अब बच्चा मेरी सुनना ही नहीं चाहता। कहाँ ऐसी कमी रह गई जिस वजह से बच्चा जो है वो अब अपनी वैल्यूज़ और अपनी खुद की सही और गलत की समझ के लिए वो कहीं दूसरे लोगों पर नज़र टिकाए बैठा है, और वो मेरे से कनेक्ट होना स्वीकारता नहीं है या स्वीकारती नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करती। कहाँ गड़बड़ हुई, क्या हुई, क्या ऐसा किया जा सकता है कि जिससे दोबारा से मेरा जो रिलेशनशिप है वो बच्चे के साथ दोबारा बेटर हो। सिर्फ ये नहीं सोचना सारा टाइम कि ये कैसे बिगड़ गई, क्यों बिगड़ गई, क्या करती रहती है, हर जगह अपना टाइम बर्बाद करती रहती है या करता रहता है, पढ़ने पर ध्यान नहीं, करियर पर ध्यान नहीं, ये नहीं वो नहीं। इन सब को सोचने से, इन सब पर समय खराब करने से फ़ायदा नहीं होगा। ना ही हो रहा है, ना ही हुआ है आज तक। आप ये बात जानते हो, शायद आप बेहतर तरीके से जानते हो कि कई सारी लड़ाइयों और कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद कुछ शायद सुलझा नहीं है ज़्यादा। तो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहाँ आ रही हैं? ये कुछ गहरे सवाल हैं, ये कुछ गहरी इंट्रोस्पेक्शन है जो आपको खुद से करनी ज़रूरी है। इसका शायद आंसर आपको कहीं लिखा हुआ भी ना मिले।
कहीं पढ़ने में ना आए या कोई शायद ना भी बता पाए बहुत क्लियरली, ये सॉल्यूशन आपको खुद खोजना होगा अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करके। क्या हुआ, कहाँ गलत हुआ, कैसे हुआ, और कैसे रिलेशनशिप का ट्रैक जो है वो सुधारा जाए, ना कि बच्चे को सुधारा जाए। बस इतना अगर दिमाग में है, इतना अगर हम समझते हैं, जानते हैं, तो हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मतलब हमने सही सवाल करने शुरू कर दिए, मतलब हमने सही दिशा में सवालों के जवाब ढूंढने शुरू कर दिए। जब आपके सही दिशा में सवाल जाएंगे, जब आपके सही दिशा में आपको जवाब मिलेंगे, तभी सही दिशा में आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप जा पाएगा और बच्चा भी अच्छी दिशा में मुड़ पाएगा। हालांकि यहाँ एक बात देखने की है कि बच्चे को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, या आपको बच्चे को एक्सप्लॉइट करना आ जाए, यहाँ इस बारे में बात नहीं हो रही। आपका मेन लक्ष्य अगर यही है कि बच्चा आपकी ही सुने, आप उसको डोमिनेट करें, तो ज़्यादा लंबा रिजल्ट मिलेगा नहीं। फिर से वही प्रॉब्लम शुरू होगी, फिर से वही इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। रिलेशनशिप के बहुत से अलग आधार हैं जो हमें ढूंढने समझने पड़ते हैं, जिनके ऊपर सवाल करना पड़ता है और जिनको समझना पड़ता है। इसके लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें। मैं इस वीडियो में ज़्यादा इस बारे में आगे डिस्कस नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होती हैं करने की। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सही दिशा लेकर एक साइकोलॉजिस्ट से मिलें और पूछें उनसे कि हमारी रिलेशनशिप कैसे सुधारी जा सकती है, हमारी आपस की कनेक्शन को कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है, री इस्टेब्लिश किया जा सकता है, और कैसे बच्चे के साथ एक बेटर संबंध बनाए जा सकते हैं, बजाय इसके कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप कंप्लेंट करें कि मेरा बच्चा तो सुनता नहीं है, इसको सुधारो। ये फायदा नहीं होगा इससे। यहाँ मामला इतना सिंपल नहीं होता कि बस आपको कोई बता दे कि देखो ये कर लो, ऐसे ऐसे कर लो तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इतना सिंपल नहीं होता है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, फिर से दोबारा से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फिर से आपको एक नया सॉल्यूशन चाहिए होगा, फिर से आपको दोबारा से नई स्ट्रेटेजी या नई टिप्स या नई कुछ टैक्टिक्स चाहिए होंगी। इसमें आप बहुत लंबा आगे तक जा नहीं पाएंगे, बहुत लंबे तक आप अपने बच्चे के साथ अपनी रिलेशनशिप को चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको कोई बिहेवियर लर्न नहीं करने हैं, आपको ये नहीं पता करना है कि ये क्या करें, वो क्या करें, ये क्या ना करें, क्या करें, इस तरह से नहीं सीखना है। आपको समझना है, आपको अपने अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप को जानना है, समझना है, फिर से एक्सप्लोर करना है। आपका बच्चा अब शायद बड़ा हो चुका है, अब आप उस तरह से उसकी पेरेंटिंग नहीं कर सकते जिस तरह से आप शायद बचपन में करते थे, जब बच्चा आपकी हर बात को सुन लिया करता था, मान लिया करता था। वो एक समय था जब बच्चा 5-10 साल का था, जब आपकी हर बात को वो फॉलो करता था। आप चाहते हो काश वैसा ही टाइम दोबारा से आ जाए, वैसा ही बन जाए मेरा बच्चा दोबारा से। ऐसा अब नहीं होगा। अब आपको नया कुछ करना होगा, नए सिरे से रिलेशनशिप को सुधारना होगा। मतलब अपने और बच्चे के बीच के आपसी कनेक्शन को बिल्ड करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा। पहले के आधार अलग थे, अब के आधार अलग होंगे। पहले अलग सोच से आपका रिश्ता अच्छा था बच्चे के साथ, अब नई सोच के साथ बच्चे के साथ आपका रिश्ता अच्छा बनेगा। तो इस पर कुछ और आइडियाज़ हैं, वो मैं कभी किसी और वीडियो में आपको दूंगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत सारे आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलेंगे पेरेंटिंग पर या बच्चों के बिहेवियर पर, या कई सारे एडल्ट और चाइल्डहुड इश्यूज जो हैं उन पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, जिसके आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, और साथ ही साथ इस पे कमेंट करें अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, और शेयर भी करें किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। धन्यवाद।